आजो बेटा आजो। हाँ बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? आई एम परफेक्टली ऑलराइट पापा। गुड। मैं जानता हूँ कि मेरे बहादुर बेटे को कुछ नहीं हो सकता, है ना? पापा, एक बात तो बताएं, जब से मुझ पर हमला हुआ है आप मुझे कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? ये बात नहीं है, आपकी परेशानी है तो बिल्कुल जायज, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी कुछ मुख्तलिफ नौइयत की है। पागल हो तुम। अरे बेटा, परेशानी तो होती ही परेशान करने के लिए, और ये सोचने समझने का मौका कहाँ देती है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो, मुझे भी कुछ जरूरी काम से जाना है। पापा, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहती थी। बात? हाँ हाँ बोलो। हम जब से यहाँ आए हैं, यहाँ की हवाओं में बहुत बेचैनी सी हो गई है। पापा प्लीज वापस चलें। हम वहाँ कितने आराम और सुकून से थे, है ना? शायद तुम ठीक ही कहते हो, मगर वापसी अब बहुत मुश्किल है। मैं ऑक्टोपस के शिकंजों में उलझ कर रह गया हूं, और मेरे चारों तरफ मसाइल के पहाड़ खड़े हैं। पापा, क्या ये मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे? मैं ये तो नहीं जानता बेटा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं इन मसाइल की आंच तुम पर नहीं आने दूंगा। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सब मामलात कंट्रोल में है ना? जी बाबा, सब कंट्रोल। मल्होत्रा का क्या? बाबा जानी अभी तो आप आए हैं, आपकी तबीयत संभली भी नहीं। आप ये बातें बहुत जरूरी होती हैं बेटा, बैठो बैठो। दुश्मन की खैरियत अपनी खैरियत होती है। बाबा जानी, कल तक तो वो हमारे डर से कुपोष था, हालांकि उसके सारे ठिकाने हमारी नजरों के सामने हैं, मगर हमारी तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन ना होने की वजह से अब वो हमारे सामने आ गया। ये अच्छा है, ये अच्छा है बेटे। अगर हमारी तरफ से कोई रिएक्शन होता तो इल्जाम की धूप हमारे चेहरों पर आ जाती। इसीलिए तो मैं शुमाइल को भी लगाम देता रहता हूं, वरना वो भी किसी बिफरे हुए घोड़े की तरह बिफरता रहता है। शेर है, बबर शेर है, बबर शेर।
हाँ, तो तुम हो आसिफ, पाकिस्तान से आए। मल्होत्रा साहब, हमको कभी भी अच्छा नहीं लगा कि कोई हमको इस तरह से नजरअंदाज करे। बहुत अरसे बाद किसी ने इस लहजे में बात की है। कोई हुनर भी जानते हो या बगैर हुनर के ये तेवर अच्छे नहीं लगते? मल्होत्रा साहब, हुनर का अंदाजा आजमाइश के बाद होता है। मेरा ख्याल है मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। अंदाजा हो रहा है? कोई गन वगैरह चला सकते हो? ये क्या किया तुमने? मल्होत्रा साहब, अपने किसी आदमी को उधर झाड़ियों के पीछे भेज दो। वहां तड़पता हुआ परिंदा इस बात की गवाही देगा कि हम असले से खेल सकता है कि नहीं। गुड, वंडरफुल, तुम मुझे पसंद आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब। राजेश से मिल लो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। जाओ। ठीक है। ये लो, ये पी लो। नहीं। अरे भाई, ये दूध पी लो, इससे तुम्हें ताकत आएगी। लो, शाबाश। कौन हो तुम? अपने दिमाग पर जोर मत डालो, समझी? मैं यहाँ कैसे आई? देखो, तुम मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। हाँ, कुछ याद तो आ रहा है मुझे। क्या हुआ था मुझे? ये तो तुम बताओगी कि क्या हुआ था, और अगर इस वक्त तुम्हें याद नहीं आ रहा कुछ तो फिर मैं बता देता हूँ। तुम्हें किसी ने जहर दिया। हाँ, याद आया मुझे, जहर दिया था मुझे। डॉक्टर ने तुम्हें ट्रीटमेंट दे दिया है। मैंने बुलाया था डॉक्टर यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मारने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। कौन तुम्हें मारना चाहता है? किसने जहर दिया था तुम्हें? मल्होत्रा ने। क्या? मल्होत्रा? क्यों? तुम उसे जानते हो क्या? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मल्होत्रा तुम्हें क्यों मारना चाहता है? इसलिए कि मैं उसके बेशुमार राज जानती हूँ, और इसलिए भी कि शायद उसका दिल अब मुझसे भर चुका है। अब समझा। इसका मतलब है तुम उसके साथ थी अब तक? हाँ, मैंने उसके बहुत से स्याह कारनामे अपनी आंखों से देखे हैं। और जब उसने शहर के दो बड़े आदमियों के दरमियान अपनी मकरू साजिश के जरिए जंग करवानी चाही, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उससे कहा, इस तरह खून की नदियां बह जाएंगी, बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, तुम ऐसा मत करो। मगर वो कहाँ सुनने वाला है। तुम किन बड़े लोगों की बात कर रही हो? जरगाम और शिराजी। जरगाम और शिराजी? क्या हुआ? क्या तुम उन्हें भी जानते हो? बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं खुद उन दोनों के साथ शामिल हूं। तुम? क्या नाम है तुम्हारा? शुमाइल। शुमाइल? तुम शुमाइल हो? हाँ, मैं शुमाइल हूं।
और तुम मुझे ये बता रही हो कि उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात की साजिश मल्होत्रा ने की है। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस कमीने की क्या साजिश थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी फाइल मेंटेन की है तुमने। सर, इसमें आपको जरगाम के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। वक्त आने पर हम इन मालूमात से बहुत फायदे उठा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इसलिए कि मैं उस्मा को कोई टेंशन देना नहीं चाहता, क्योंकि वो उन लोगों में बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है। सर, कहीं ये बात आपके पैरों की जंजीर ना बन जाए। नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं हमेशा ही से बिजनेस और रिश्तों को एक दूसरे से दूर रखने का। जैसा ही हो सर। सर, ये फोन कॉल। हेलो शिराज, ओह, तुम? क्या बात है शिराजी, कई दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। क्या तुमसे मिलना इतना जरूरी है? क्या हो गया तुम? शायद मैं अपने होश में आ गया हूं जरगा। ओह, क्या ऐसा तो नहीं शिराजी कि तुम मेरी तरफ से किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गए हो? मैं शिराजी हूँ जरगाम, कोई बच्चा नहीं कि हकीकत और गलत फहमी में कोई फर्क ना समझ सकूं। देखो शिराजी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हमारी ये मुलाकात बहुत जरूरी है। तो जो कुछ कहना है फोन पे कहो। नहीं, फोन पर नहीं, आमने सामने मुलाकात हो। और अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो जहां तुम कहो मैं वहां आ जाऊंगा। तो ठीक है, कल करते हैं मुलाकात। अच्छा ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होगी। भाई सारा, जो तुमने शाली भेजी थी ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा हुआ आपको पसंद आई। मैंने पाकिस्तान से मंगाई थी, खास तौर पे आपके लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम कब आई? कैसी हो तुम? कैसी हो उस्मा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो यहाँ चलती फिरती नजर आ रही हूँ। अगर तुम नहीं आती ना तो मैं खुद चल के आ जाती तुम्हारे पास। आंटी, अंकल कहाँ हैं? बेटा वो अपने बेडरूम में आराम कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय के लिए कह कर आती हूँ। जी, बैठो ना उस्मा। अच्छा हुआ सारा तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। सारा, मैंने एक फैसला किया है और मेरा ख्याल है कि ये फैसला हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। क्या फैसला? देखो सारा, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, पापा और अंकल दानिश और तुम्हें कभी एक नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। चली जाऊँ? कहाँ जाओगी तुम? पाकिस्तान। यही बेहतर रहेगा। क्या फायदा ऐसी ख्वाहिशों का जो पूरी ना हो सके। इस सूरत में अगर दुख होगा तो सिर्फ एक को, यानी मुझे, वरना दूसरी सूरत में तुम और दानिश दोनों दुखों में मुब्तला हो जाओगे और ये मैं नहीं चाहती। I hope you understand.
बिल्कुल, अब तुम्हारा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। तुम तो बाकायदा डॉक्टर मालूम होती हो। डॉक्टर तो नहीं, अलबत्ता मैंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जरूर हासिल की। बहुत अच्छे हो तुम और शुमाइल। थैंक्स मालती। शुमाइल से क्या रिश्ता है तुम्हारा? बज़ाहिर तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं समझ गई। तुम शुमाइल से मोहब्बत करती हो? हाँ, सिर्फ मैं शुमाइल को चाहती हूँ। अरे ये क्या बात हुई? क्या शुमाइल तुम जैसी अच्छी लड़की से मोहब्बत नहीं करता? बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी मोहब्बत दोस्तों वाली है। वो मुझ पर एतमाद करता है, मुझसे अपनी बातें शेयर करता है। मैं उसके सबसे ज़्यादा करीब भी हूँ। उसके बावजूद ऐसी कोई बात नहीं है जो मोहब्बत की बुनियाद बन सके। शुमाइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो एक बहुत अच्छी लड़की हो। शुमाइल बहुत अच्छा है, लेकिन बस अपने अपने दिल पर इख्तियार की बात होती है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए शुमाइल से बात करूं? क्या फ़ायदा? आप मोहब्बत को इम्पोज तो नहीं कर सकते। ये तो अंदर की वो आवाज़ होती है जिस पर लब्बैक कहा जाता है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि किसी पत्थर पर मुस्तकिल पानी की धार पड़ती रहे तो वो रेजा रेजा हो जाता है। आपने तो बहुत गहरी बात कह दी मालती। नहीं, ये बात गहरी भी है और तजुर्बे की भी। तुम मुस्तकिल कोशिश किए जाओ, कामयाब हो जाओगी। ओके। आस्तीन का सांप बनना अच्छी बात नहीं है शिराज। आईना देखो जरगाम, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि आस्तीन का सांप कौन है। धुंधलाए हुए चेहरे का इंसान जरगाम को आईना दिखा रहा, कैसी अजीब बात है। जरगाम, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा था। मैंने भी तुम्हारे लिए अपने बाजू कुशादा किए थे। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए अपने आदमियों को भेज सकता था। मैं खुद आया हूं शिराजी। इस मुल्क और इस शहर में मेरी भी आवाज है जरगाम, और मेरे आदमी हर वक्त मुझ पे जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ शिराजी कि अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। ये आग और खून का खेल होगा जरगाम। जिंदगी तो इसी में गुजरी है शिराजी, आग में जलते और खून में नहाते। ठीक है, फिर अपने आप को संभाल कर रखना। मैं भी इस जंग के लिए तैयार हूं शिराजी, जो शायद हम दोनों के दरमियान नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर पीछे हटने की बातें कर रहे हो? नहीं शिराजी, नहीं, पीछे हटने की बात नहीं कर रहा। जंग के अंजाम पर अफसोस कर रहा हूं कि मेरी फतह का जश्न मनाने के लिए तुम मौजूद नहीं होगे। ये तो वक्त बताएगा जरगाम, और मत भूलो कि वक्त के फैसले बहुत बेरहम होते हैं। वक्त
के उस फैसले के लिए तैयार हूं शिराजी। तो फिर तैयार है ना जरगाम? मेरे और तुम्हारे दरमियान जंग का आगाज हो चुका है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा शिराजी, खुदा हाफिज। देखो, जो मैंने तुम्हें सामान की लिस्ट दी थी वो कहाँ है? अच्छा अच्छा, ऐसे करना, साहब से और दानिश से पूछ लेना, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लेते आना, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। उस्मा बेटे, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आंटी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो बेटा, मेरी एक बात सुनो। जी आंटी। बेटा, ये घर बहुत बड़ा है, इसमें हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। मेरे ख्याल में तुम समझ गई होगी। जी आंटी, मैं समझ गई। देखो बेटा, इस घर को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। जब तुम इस घर में आ जाओगी ना, इसकी दरों दीवार से खुशियाँ फूट पड़ेगी। मुझे और तुम्हारे अंकल को एक प्यार करने वाली बेटी चाहिए। आंटी, वो बात यह है कि बेटा, कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारे अंकल के हॉस्पिटल से आने की देर थी, अब वो आ गए हैं। अब मैं तुम्हारे डैडी के पास जाके तुम्हें मांग लूंगी। आंटी, अब मैं क्या कहूँ? तुम्हें कहने वाले की कोई जरूरत नहीं है, लड़कियां इस मामले में नहीं बात करती, समझी? ठीक है, तुम उसकी निगरानी करो, लेकिन ख्याल रखना कि वो बहुत चालाक इंसान है और तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। ओके? किसकी निगरानी करवा रहे हैं सर? शमाइल की। शुमाइल की? वो जरगाम का राइट हैंड है और जरगाम से ज्यादा खतरनाक और चालाक। और अगर वो ना रहा तो जरगाम मफलूज होकर रह जाएगी। सर, आप जरगाम के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं ले लेते? नहीं रहा, जरगाम एक बड़ा आदमी और अगर उसे कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। जबकि हम अगर पहले शुमाइल पर हाथ डालें तो उसकी ताकत तो वैसे ही आती रह जाएगी। मैं समझ गया सर। हेलो, क्या फ्लैट से निकल कर कहीं जा रहा है? ठीक है, उसका पीछा करो और मौका मिलते ही उड़ा दो उसे। इसका मतलब ये हुआ सर कि आपने शुमाइल के लिए फैसला कर ही लिया? जाहिर है, ऐसे कामों में देर करना अपने लिए नुकसानदेह साबित है। तो सर, शुमाइल के बाद फिर? याद रखो राहत, हमारे पास दूर दराज के मंसूबे नहीं होते। पहले शुमाइल की कहानी खत्म हो लेने दो, फिर बाद में देखेंगे हमें क्या करना। अंडरस्टैंड?
ठीक है। अब मुझे उस खबर का इंतजार है जो बहुत जल्द मेरे पास आने वाली है। बाबा जानी, अम्मी जान बता रही थी कि आपने मेरी शादी का फैसला या तारीख आगे बढ़ा दी। हाँ, मैंने सोचा शायद इसकी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। जी बाबा जानी। देखो दानिश, बाज औकात किसी फैसले का आखिरी नतीजा भी आखिरी नहीं होता, उसके बाद भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैं नहीं समझा बाबा जानी। तुम्हें अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा बेहतर होगा। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी और उस्मा की शादी का फैसला शायद मैंने जल्दी में कर दिया। मेरा मतलब यह है बाबा जानी कि तुम्हें अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है। हमारे फैसले वक्त के हाथों में होते हैं। देखो वक्त क्या फैसला करता है। ठीक है बाबा जानी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है बाबा जानी। मेरा ख्याल है कि हमें मीटिंग की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन कॉरपोरेशन के एक अहम डायरेक्टर मिस्टर मल्होत्रा का कोई पता नहीं है। उनका यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। वैसे तो मिस्टर जरगाम और मिस्टर शिराजी भी मौजूद नहीं। उन दोनों के बारे में हमें मालूम हुआ है कि वो लोग कहाँ हैं। मिस्टर जरगाम तो हॉस्पिटल से वापस होकर आराम कर रहे हैं और मिस्टर शिराजी का फ़ोन आया कि वो अपनी किसी मजबूरी के तहत वो नहीं आ सकते। मिस्टर मल्होत्रा का तो कई दिनों से पता नहीं है। मैं हाजिर हो गया हूं दोस्तों। आइए मिस्टर मल्होत्रा, आप कहाँ थे इतने दिन? बताता हूँ दोस्तों। चाणक्य की सौगंध ने अपनी जान पे खेल के यहाँ तक पहुंचा। ऐसी क्या बात हो गई थी मिस्टर मल्होत्रा? शायद आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि मैं अंडरग्राउंड हो गया था। वो क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। किसकी तरफ से आपको खतरा था? जाहिर है ये खतरा मिस्टर जरगाम और मिस्टर शिराजी की तरफ से ही हो सकता है। ये आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है मिस्टर मल्होत्रा। चाणक्य की सौगंध में कभी हवा में इल्जाम नहीं लगाया करता। एनीवे, अब मैंने अपना इंतजाम कर लिया है, इसीलिए इस मीटिंग में दिखाई दे रहा हूं। मेरा ख्याल है कार्रवाई शुरू करते हैं। आज के एजेंडे के मुताबिक हमें जिन टॉपिक्स पे डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारी कॉरपोरेशन के मामला जो हैं। अरे बेवकूफ हो तुमने उस वक्त सारी सूरत हाल क्यों नहीं बताई? बाबा जानी, मैं आपके पास आया था मगर आप आराम कर रहे थे। फिर मैं शिराजी साहब की तरफ गया और उनके आदमियों ने मुझ पे अटैक कर दिया। महाराज, मल्होत्रा ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करी। एक तरफ उसने आपको भड़काया और दूसरी तरफ उसने शिराजी साहब पर हमला करवा दिया। बाबा जानी, वो इंतहाई चालाक और मक्कार इंसान है। अरे शिराजी का रवैया अब मेरी समझ में आ रहा है। उसने मुझसे बात ही नहीं की, वरना मैं उसे समझा देता। क्या हुआ? उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ किया। उससे राब्ता करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि वो कोई हिमाकत कर बैठे।
हमें फौरन उससे कांटेक्ट करना चाहिए। बाबा जानी, मेरा ख्याल है कि मैं मालती को भी उनके पास मिला। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा हो। गुड। मालती, तुमने इस वक्त बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। मालती, तुम्हारे लिए इस जगह के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जब भी जरूरत महसूस करो, बिला झिझक आ जाओ। मुझे मालूम है। बहुत शुक्रिया महाराज। अब हम जाएं बाबा जान? हाँ, ऑलराइट। अब तुम दोनों जाओ, मैं भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि वक्त दायरे में सफर करता है। हाँ, दायरा मुकम्मल हो जाए तो हम फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये बात बहुत अजीब है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता है कि हम दोनों एक बार फिर पहले की तरह मिले हैं और एक बार फिर पहले की तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जिंदगी इसी अंदाज से तो आगे बढ़ती है। लेकिन उनका क्या कसूर जिन्हें वक्त अपने हाथों से पीछे धकेल देता है? तुम्हारा मतलब है उज़्मा? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मुझे भी इसी बात का अफसोस है सारा। वो अपनी जात में अच्छी और एक मुखलिस लड़की है। इसलिए तो मुझे भी उसका दुख हो रहा है। पापा का रवैया अचानक तब्दील कैसे हो गया? शायद हमारी खामोश मोहब्बत ने अपना असर दिखा दिया। नहीं दानिश, बात असल में कुछ और लगती है। कहाँ बाबा हमारी तरफ देखने को तैयार भी नहीं थे और अब उस्मा और शिराजी साहब से खिंचने लगे हैं। ये सब एक मुसलसल जंग का हिस्सा है सारा, जो जंग अपनी अपनी कुव्वत और इक़्तिदार के लिए लड़ी जा रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और हम भी इस जंग में किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा तो है। अगर ये इस्तेमाल हमारे अपने फायदे के लिए हो तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। चलो छोड़ो, हम कहाँ इन बातों में उलझ गए। अपनी बातें करते हैं। पहले खूब खा पी लें, फिर दिल भर कर बातें करेंगे। शिराजी साहब, मल्होत्रा ने आपके और बाबा के दरमियान साजिशों का जाल बिछा रखा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बलवंत इस बात की गवाह है। झूठ बोलते हो तुम दोनों। नहीं शिराजी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप मल्होत्रा की साजिशों को समझने की कोशिश कीजिए। बलवंत मेरे साथ गाड़ी में है, वो आपको सब कुछ सच सच बता देगी। ठीक है, तुम बलवंत को लेके घर पहुंचो। तुमने ये नहीं बताया कि जापान आए क्यों? मल्होत्रा साहब, आपको क्या लगता है कि हम इधर क्यों आए? तुम यहाँ सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए, तुम्हारी नेचर मुख्तलिफ लगती है। हाँ,
आप सही बोलते हैं। फिर किस लिए आए? इधर हम किसी का तलाश में आए हैं मल्होत्रा साहब। दोस्त या दुश्मन? दोस्त, बचपन का दोस्त। एक लड़की है। तो यूं कहो ना, किसी की मोहब्बत तुम्हें जापान खींच लाई है। हाँ मल्होत्रा साहब, यही बात है। देखो, अगर वो लड़की जापान में है तो मैं उसे तुम्हारे लिए पाताल से भी निकाल लाऊंगा। ये तो आपका एहसान होगा मल्होत्रा साहब, वो इधर जापान में ही है। जापान में है तो समझो कि वो तुम्हें मिल गई। मल्होत्रा साहब, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ एहसान से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा एक काम भी करना पड़ेगा। हाँ बोलो मल्होत्रा साहब, बोलो। बहुत आसान सा काम, बहुत छोटा सा काम। तुम्हें शुमाइल को मंजूर है।